इस्लाम से पहले के ज़माने को दौरे जाहिलियत कहा जाता है और इस्लाम के ज़माने को दौरे इस्लाम कहा जाता है। तो जाहिलियत कहते हैं इलिटरेसी को। तो जाहिलियत के मुकाबिल में इल्म आता है, जहल के मुकाबिल में इल्म आता, और इस्लाम के मुकाबिल में कुफ्र आता है। अगर उसको दौरे जाहिलियत कहा जाता है तो इसको दौरे इल्म कहना चाहिए, मगर दौरे इस्लाम कहा जाता है। और जब इसको दौरे इस्लाम कहा जाता तो उसको दौरे कुफ्र कहना चाहिए, मगर नहीं, उसको दौरे जाहिलियत कहा जाता और इसको दौरे इस्लाम। इसमें बारीक इशारा है कि जहां इस्लाम होगा वहीं इल्म होगा, जहां पर इस्लाम होगा वहीं तालीम होगी, जहां इस्लाम होगा वहां मुस्तफा की सीरत होगी, जहां इस्लाम होगा वहां एजुकेशन होगा। मुसलमान हो और एजुकेशन ना हो, ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। इस्लाम हो और इलिटरेसी हो, ये तो इज्तिमाए जिद्दैन है। और जिस तरीके से इर्तिफाए जिद्दैन मुहाल है, ऐसी ही इज्तिमाए जिद्दैन भी मुहाल है। मतलब ये, इस्लाम से पहले के जमाने को अगर दौरे जाहिलियत कहा जाता है और इस्लाम के जमाने को दौरे इस्लाम कहा जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दौरे जाहिलियत था, अब ये दौरे इल्म है। अब इंसान चलेगा तो इल्म के मुताबिक चलेगा, बोलेगा इल्म के मुताबिक बोलेगा, झूमेगा इल्म के मुताबिक झूमेगा, कपड़ा पहनेगा इल्म के मुताबिक कपड़ा पहनेगा, बिजनेस करेगा इल्म के मुताबिक बिजनेस करेगा, पूजा करेगा इल्म के मुताबिक पूजा करेगा, सजदा रेज होगा इल्म के मुताबिक सजदा रेज होगा। यही वजह है कि प्यारे मुस्तफा 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक पैदा होते हैं। दौरे जाहिलियत का खात्मा होता है क्योंकि मुस्तफा पैदा हुए हैं। यहीं से साबित होता है मुस्तफा का पढ़ना ये इल्म है। इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का, इल्म नाम है मुस्तफा को समझने का। जिसने मुस्तफा को जितना ज्यादा पढ़ा उतना ही बड़ा अल्लामा होगा, और जिसने मुस्तफा को नहीं पढ़ा वो चाहे डॉक्टर हो, बैरिस्टर हो, कलेक्टर हो, राजदूत हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, डीएम हो, वाइस चांसलर हो, ऑक्सफोर्ड वाला हो, कैम्ब्रिज वाला हो, जेएनयू वाला हो, जेएमयू वाला हो, ट्विंकल वाला हो, जॉनी जॉनी यस पापा वाला हो, एबीसीडी वाला हो, वो तमाम तर एजुकेशन जहालत की टोकरी में है। रुए जमीन पर अबू बकर से बड़ा कोई अल्लामा आ ही नहीं सकता। नारे तकबीर, अरे जोर से नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पैगामे इस्लाम। One sentence can change your life. Education does not mean teaching people what they don't know. It means educating them to behave as they don't behave. इस पर मुकम्मल मेरी एक गुफ्तगू है। ऑक्सफोर्ड के वाइस चांसलर ने कहा है, जिस एजुकेशन में 3 सी हो वो एजुकेशन कामयाब है। उसमें से एक सी है कैरेक्टर का। मैं तीनों सी पे गुफ्तगू नहीं करूंगा। अखलाक। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। मेरा वजूद ही अखलाक को पूरा करने के लिए हुआ। इस्लाह मुआशरा हेडिंग रखी है, बहुत सोच समझ के, चूंकि इस्लाह बाब इफ़ाल है और मुआशरा कहते हैं एक का दूसरे के साथ रहना। आशरा युआशिरु से मुआशरा बाब मुफालत का मसदर है, एक दूसरे के साथ कैसे रहेंगे। अच्छा, साइकिल बनाया जर्मन ने, मोटरसाइकिल आई वो भी जर्मन, नासा वाला आया, टेस्ला वाला आया, दुनिया की यूनिवर्सिटीज आई, नोकिया वजूद में आया, एंड्रॉयड आया, वन प्लस आईफोन का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है। एक सवाल बताइए कि प्लेन बनाना ज्यादा आसान है या नजरिया बदलना ज्यादा आसान है? कॉमन सवाल। मेहनत और मशक्कत से पंखे लगा करके लोहा को उड़ाना ये आसान काम है, या किसी की सोच बदलना कि नहीं मैं खड़े खड़े पेशाब करूंगा, नहीं भाई गलत बात, बैठ के करना चाहिए, नहीं मैं तो खड़े करूंगा। ये सोच बदलना भारी काम है
या प्लेन बनाना भारी काम है? और इसकी सबसे बड़ी दलील यह है हमारे पास, अगर प्लेन बनाना इम्पोर्टेंट होता, भारी काम होता, तो जितने अंबियाए किराम आते सब के सब टेक्नोलॉजी पैदा करने के लिए आते, सब के सब टेक्नोलॉजी ईजाद करते, एक से एक मशीनें बनाते। हर नबी आकर दूसरे नबी से अफजल मशीन बनाते, हर नासिख आकर मनसूख से अफजल मशीन बनाता। मगर किसी नबी ने किसी मशीन की इजाद नहीं की है। हर नबी ने नजरियाते बातिला की तरदीद करके इल्लल्लाह का दर्स दिया है। ला इलाहा सबने कहा, आदम अलैहिस्सलाम ने भी कहा यही ला इलाहा, मूसा अलैहिस्सलाम ला इलाहा, ईसा अलैहिस्सलाम ला इलाहा, सबने माबूदाने बातिल की तरदीद की, नजरिया का रद्द किया, एक अल्लाह की दावत दी। इसी से पता चलता है कि टैबलेट बनाना भारी काम नहीं है, रोल टॉप बनाना भारी काम नहीं है, चैट जीपीटी बनाना भारी काम नहीं है, गूगल बनाना भारी काम नहीं है, व्हाट्सएप फेसबुक बनाना भारी काम नहीं है, शटल स्पेस और नासा बनाना, मारी से वजूद में लाना, यह भारी काम नहीं है। एक इंसान नंगा रह रहा है, उसे कपड़ा पहनाने का नजरिया देना यह ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। एक इंसान है जो पत्थरों को अपना खुदा मानता है, पत्थरों से हटा के रब की तरफ ले जाना यह उससे ज्यादा भारी काम है। एक इंसान है जो मां और बहनों को नंगी नंगी गालियां देता है, उसके नजरियात की ताकीद करके यह कहना अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी मां के कदमों के नीचे है, यह नजरिया बदलना यह ज्यादा भारी काम है, इंपॉर्टेंट काम है। एक इंसान है जो अपने मां को बुढ़ापे में, बाप को बुढ़ापे में, ओल्ड होम में, बुद्धा आश्रम में डाल देता है। ऐसे माहौल में मुस्तफा का यह कहना अल वालिद औसत अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत के दरवाजों में बीचला दरवाजा है, जिसने बुढ़ापे में खिदमत कर ली जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। यह नजरिया देना ज्यादा भारी काम है। यही वजह है मुस्तफा ने टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं की है, मुस्तफा ने रॉकेट नहीं बनाया, मुस्तफा ने मिसाइल नहीं बनाया, मुस्तफा ने मोबाइल नहीं बनाया, मुस्तफा ने चैट जीपीटी नहीं बनाया, मुस्तफा ने पहाड़ को इशारा करते तो ट्रेन बन जाता, मुस्तफा इशारा कर दे तो जमीन पूरी की पूरी शटल स्पेस बन के खलाओं में परवाज करने लग जाती, क्योंकि रब ने मुस्तफा को इतनी ताकत दी है, इतनी कुव्वत दी है। पावर ऑफ द अटर्नी ऑफ द प्रॉफिट, पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रजा, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, काजी रजा, काजी उल कुज़ात रजा, हुजूर ताजुश शरिया अख्तर रजा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए नेदा कर दे। वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर। एक नारा मजमे से लग जाए, एक नारा मजमे से, एक नारा मजमे से जोर से। आला हजरत, आला हजरत, ताजु शरिया, ताजु शरिया। मेरे भाई, मैं बुजुर्गों, दादा, चाचा, नाना, नानी, माँ और बहनों से यही कहूंगा, वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। कभी आप तवज्जो से बात तो सुने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कोई ऐसा आदमी आज है जो अपने 2000, 3000 या 1000 या 100 साल पहले कही हुई बात को हूबहू बयान करे? मगर ये नबी के नाइब हैं जो आपके चरचरिया की मस्जिद में 1400 साल के बाद भी वही बात बोलते हैं जो 1400 साल पहले मस्जिद नबवी के मिंबर से प्यारे मुस्तफा बोला करते थे। क्या बात है, कभी सोचा है आपने? यही वजह है कि इस्लाम महफूज है। बेशक बेशक। ये 711 ईस्वी की बात है। मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है इस्लाम और हिंदुस्तान। 711 ईस्वी याद रखिएगा, और यही वो तारीख है रहबर भाई, 711, जिसमें तारिक बिन जियाद स्पेन में एंट्री किए थे, और यही 711 है जिसमें भारत में इस्लाम एंट्री करता है। क्या बात, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये कब की बात है? 711 में क्या हुआ, 8 जहाजों को
दाहिर ने कब्जा कर लिया, हिंदुस्तान के राजा ने। और वो जहाज बिजनेसमैन लोगों का था, मुस्लिम लोगों का, जो अरब से आया था। उसमें कुछ डेड बॉडियां भी रखी हुई थी, लाश भी रखी हुई। 8 जहाजों को गिरफ्तार कर लिया, औरतों को गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया, लाशों की बेहुरमती की, मां और बहनों की नाकदरी की, माल भी लूट लिया। किसने? कुफ्फारे हिंद ने। उसी जहाज में एक खातून थी, जमाना था हज्जाज बिन यूसुफ का। वो खातून कहती है, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज, ओ हज्जाज, 3 बार चिल्लाई। किसी कासिद ने जाके हज्जाज से कहा। हज्जाज वहीं से बोलता है, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं, मैं यहां हूं। फौरन उसने मोहम्मद बिन कासिम को रवाना कर दिया है। ये 711 ईस्वी की बात है, जब हिंद के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान में एंट्री करते हैं। और ज्यादा नहीं, 2-3 साल बस रहे हैं वो, 2-3 साल। जबकि आए तो उससे पहले, अब उनको खामोश करने के लिए ये भी बोलेंगे। यही होता है। ऐसा नहीं कि वो डिपार्टमेंट तो यूं भी नाकिसुल अक्ल है, तो कामिलुल अक्ल उनके साथ मिलके खुद को नाकिसुल अक्ल में दाखिल कर ले रहे। भाई अल्लाह ने उनको नाकिसुल अक्ल बनाया, तो वो उनको छोड़ दें। जितना कहना था रहबर भाई ने पूरी तवज्जो की, वो नकाबत नहीं खिताबत का फरीजा भी अंजाम दिया है। अब वो नहीं खामोश रह रहे तो आप तवज्जो से सुने। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले लड़की को पंडित की बारगाह में भेजा जाता, उसके साथ शब्बाशी करता, बच्चों की तादाद बढ़ती, बाज़ाब्ता नाम भी दिया जाता। ये भारत का कल्चर था। सिर्फ यही नहीं, हर आदमी नहीं पढ़ेगा, पढ़ने लिखने का इख्तियार सबको नहीं, और खुसूसन दलितों को तो पढ़ने का इख्तियार ही नहीं था। तालीम का हक मखसूस तबका के लिए, राजा महाराजा शासन करने वाले हुक्मा लोग पढ़ेंगे। और ये उसी जमाने की बात है जब शौहर मरता था तो औरत को भी उसकी चिता पर जला देते थे। ये तो बहुत मशहूर है, हम लोगों ने सुना ही। तालीम का हक सबको नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आम किया और कहा तालीम सबका हक है, हर शख्स पढ़ सकता है। और नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इतनी तवज्जो दी कि कभी कभी मैं ये कहता हूं, अगर कोई आपके कनपट्टी पे बंदूक रखे, आपका नजरिया बदल जाएगा, सोच बदल जाएगा। हम में सबसे घटिया वो आदमी है जो नबी को मारता है। रूए जमीन पर सबसे घटिया कौन आदमी? जिसने नबी को मारने का इरादा किया, या फिर वो आदमी जिसको नबी ने मारा। जुमला सुन ले अच्छे से। सबसे घटिया वो आदमी जिसने नबी को मारा, या फिर वो आदमी जिसको नबी ने मारा। यही वजह है कि अबू जहल से बदतर कोई आ ही नहीं सकता है। अच्छा, पहले भी अबू जहल से बदतर नहीं था कोई। आदम से लेकर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अबू जहल से बदतर नहीं आएगा, और मुस्तफा से लेकर कयामत तक उससे बदतर कोई नहीं आएगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र से यही मुराद है, इंसान घाटे में। ये सबसे घटिया आदमी अबू जहल, क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं और कत्ले नबी का प्लान कर रहा है। वो ये कह रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। रूए जमीन पर सबसे घटिया आदमी कौन? अबू जहल। क्यों? क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान किया उसने। या फिर वो आदमी सबसे घटिया है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मारा हो। सबसे घटिया वो आदमी जिसको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मारा हो। अब आप ये देखिए, जंगे बद्र में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो लोग मारने के लिए आए थे गिरफ्तार हो गए। जंगे बद्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीते। उसमें हुआ क्या था कि जो लोग पैसे वाले हैं पैसे देके आजाद हो जाए, और जिसके पास पैसा नहीं है वो सहाबा को पढ़ाए और बदले में आजाद हो जाए। गौर कीजिएगा,
सहाबा को पढ़ाए और बदले में आजाद हो जाए। किन लोगों को आजादी दे रहे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? जो नबी को कत्ल करने आए थे। नबी अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ रहे हैं, अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में। इसका मतलब यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, नेतन्याहू, बाइडन, मोदी, योगी, ये डेंजरस नहीं है। डेंजरस लिटरेसी ऑफ मुस्लिम, ये डेंजरस है। मुसलमानों की जहालत उससे ज्यादा खतरनाक है। दौर के कुफारों मुशरिकीन खतरनाक नहीं, हमारी जहालत उससे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि कुफरो शिर्क का मुकाबला करें तो अपने अंदर इस्लामिक तालीम लिया है। अगर इस्लामिक तालीम आ गई तो वक्त का एक आदमी चरचैया से उठेगा और बिलाल हबशी बनकर हजारों उमैया को मौत की अबदी नींद सुला देगा। निजाम मुस्तफा जैसे उन्होंने जिंदा किया आज भी जिंदा रहेगा और कयामत तक जिंदा रहेगा। क्या पैगाम जा रहा है? वाह 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 वाह। ये कब होगा? माशाअल्लाह हज़रत, वाह 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 वाह। अपने दुश्मन, अपने कातिल को एजुकेशन के बदले में छोड़ना है, इसका मतलब समझ रहे हैं? वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ। कभी तन्हाई में बैठ के आप सोचिएगा कि आपने कभी पढ़ा है, आपने कभी दीन को समझा है, आपने कभी कुरान शरीफ, जो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ नाजिल किया, अल्लाह तबारक व तआला, हम में बहुत सारे लोग, ये बात तो समझ में आ गई कि प्लेन बनाना ज्यादा हार्ड नहीं, नजरिया बदलना ज्यादा हार्ड है। अब एक नजरिए पे बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं हम में, हमारी माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, बहन का इंतकाल हुआ। मदरसा फैज आम, मुफ्ती साहब 10 पेटियां मेरी माँ के इसाले सवाब के लिए 10 मस्जिदों में दिलवा दीजिए, बराए इसाले सवाब मरहूमा फुला। ठीक है, नजरिया यही है सबका। वो पेटी गई मस्जिद में, पढ़ा किसने भाई साहब? दूसरे ने अपनी मां के नाम से पेटी दिया था तो आपने पढ़ा था? टीट फुट है, कमाता दीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। दूसरे की मां के नाम से आपने नहीं पढ़ा तो आपकी मां के नाम से दूसरा क्यों पढ़ेगा? बेवकूफ है वो, इडियट है वो, फुल है वो, बुलशिट है वो। भाई कमाता दीनो तो दान। 1 साल, 2 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल मुअज्जिन साहब ने पेटी खोल के देखी तो पारे बोसीदा हो चुके हैं। मुफ्ती साहब पारे बोसीदा हो गए हैं, कब्रिस्तान में दफन कर दूं क्या? बोले हो दफन कर दो। गई पेटी कब्रिस्तान, गए पारे कब्रिस्तान। क्यों? ये नजरिया जो है ना, इसाले सवाब का, कुरान शरीफ इसाले सवाब में देना है, बहुत सवाब मिलेगा। कहां लिखा? किसने बोला भाई? किसने बोला कुरान शरीफ देना बहुत ज्यादा सवाब का काम है? अगर आप तारीख इस्लाम का मुताला करें तो देखिए, गौर से सुनिएगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक आदमी आके पूछा सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा है? तो फरमाया गरीबों को खाना खिलाओ, अय्युतिमत ताम। एक आदमी आया, हजरत सबसे अफजल इस्लाम कौन सा? तो बोले नमाज पढ़ो और नाखून काटो। थिंक अबाउट इट, नमाज पढ़ो और नाखून काटो। कहीं बोल रहे नमाज पढ़ो रोजा रखो, कहीं बोल रहे गरीबों को खाना खिलाओ, कहीं बोल रहे नमाज पढ़ो और नाखून काटो। यहां धरले से लाइन से पेटी दिए जा रहे हैं सब लोग। मैं दावे से कह रहा हूं कि पेटी देना ज्यादा सवाब का काम नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा? कहा नमाज पढ़ो और नाखून काटो। ये नाखून काटो फर्ज है कि वाजिब है कि सुन्नत है कि मुअक्कद है कि मुस्तहब है? क्या इसको समझना होगा। इस्लाम में ये 5 चीजें आप समझ गए तो इस्लाम मजमूअन समझ में आएगा आपको। इस्लाम में 5 डज है और 5 डजंट है, 5 अवामिर है और 5 नवाही है। 5 जो डज है उसमें सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज की, उसके नीचे वाजिब, उसके नीचे सुन्नत मुअक्कद है, फिर गैर मुअक्कद है, फिर मुस्तहब। ये जो औरतें चिल्ला रही है ना, ये तर्के फर्ज कर रही है। जलसा में आना यह मुस्तहब था, और अगर दीन सीखने की नियत हो तो फर्ज है। लेकिन ये जो आवाज आ रही है बाहर, तो औरत की आवाज भी औरत है। और जिस तरीके से पार्ट्स ऑफ बॉडी को खोलना गैर महरम के सामने हराम है, ऐसे ही वॉइस ऑफ फीमेल को वाजे करना, जाहिर करना, लाउड करना, बाहर करना, यह भी उसी पार्ट्स खोलने की तरह हराम है।
जैसे बदन दिखाना हराम है, ऐसी आवाज सुनाना भी हराम है। औरत होने में आवाज भी इक्वल है पार्ट्स ऑफ बॉडी के। अब ये तर्के फर्ज हुआ जो हराम हुआ। मैं क्या कह रहा था, सबसे हाई क्वालिटी है फर्ज। जैसे बदन छुपाना फर्ज है, जैसे रोजा रखना फर्ज है, नमाज पढ़ना फर्ज है, सबसे हाई क्वालिटी फर्ज। इसी तरीके से उसके नीचे वाजिब, सुन्नत, मुअक्कद, गैर मुअक्कद, मुस्तहब। इसके अपोजिट में 5 चीजें हैं। सबसे हाई क्वालिटी हराम, इसका करने वाला जहन्नम। उसके नीचे मकरूह तहरीमी, फिर इसाअत, फिर मकरूह तंज़ीह, फिर खिलाफ औला। खिलाफ औला करने वाला जहन्नम में नहीं जाएगा। ये दर्जे हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो खिलाफ औला भी करता है ना, उसको हराम की सजा देते, हुक्म लगाते सीधा हराम का। और जो मुस्तहब भी छोड़ा, उसको तर्क फर्ज का हुक्म लगा देते हैं। इसलिए इसको समझना होगा, वो जो आपने पेटी दिया, ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत, मुअक्कद, गैर मुअक्कद, मुस्तहब क्या है। अगर आप हदीस शरीफ और फिक्र की किताब उठा के देखेंगे, जिसमें बहार शरीयत, फतावा रज़विया, फतावा हिंदिया, गुरर, शरह, कंस, दकाइक वगैरह है, उसमें यह आएगा ईसाले सवाब के लिए पेटी देना मुस्तहब। ठीक है, ईसाले सवाब के लिए। अच्छा, वहां देखिएगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेंटेंस, सबसे अफजल इस्लाम कौन सा, कहा नमाज पढ़ो और नाखून काटो। तो नाखून काटना ये फर्ज नहीं है, ये वाजिब नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा भी नहीं, गैर मुअक्कदा भी नहीं, मुस्तहब में आता है। सुन्नत मुस्तहब्बा भी कहते हैं। नाखून काटना क्या हुआ, जुमा को, जुमा से पहले सुन्नत मुस्तहब्बा नाखून काट लेना चाहिए। तो ये मुस्तहब को नबी ने फरमाया नमाज पढ़ो और नाखून काटो, मुस्तहब को फर्ज से जोड़ा। जानते हैं क्यों? वजह यह थी कि नाखून बड़े बड़े थे और वो बकरी का दूध निकालते थे। तो जब दूध दूहते थे तो नाखून से बकरी के थन में तकलीफ होती थी, और जानवर को तकलीफ देना हराम और हराम से बचना फर्ज। तो ये नमाज भी फर्ज और हराम से बचना भी फर्ज। ये फर्ज के इक्वल आ गया। तकलीफ देना जानवर को ये हराम और हराम से बचना फर्ज। यहीं से एक और बात समझ में आती कि जो नबी जानवर को भी तकलीफ नहीं देते हैं, वो इंसान को क्यों कर तकलीफ देंगे? वो टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? वो दहशतगर्द कैसे हो सकते हैं? जो नबी जानवर को तकलीफ देना नहीं चाह रहे हैं, वो इंसान को तकलीफ कैसे दे सकते हैं? जानवर पर इतना मेहरबान है तो कलमा गो पर कितने मेहरबान होंगे हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए, मैंने क्या कहा, पेटी देना ये ना फर्ज, ना वाजिब, ना सुन्नत मुअक्कदा, ना गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। क्या अबू बकर ने पेटी दिया? क्या हजरत उमर ने पेटी दिया? क्या हजरत उस्मान गनी ने ईसाले सवाब, मेरी माँ के ईसाले सवाब के लिए पेटी दिया? नहीं। फिर सुन्नी लोग क्यों देते भाई? हमने ये जरूर पढ़ा कि हजरत साद आए, या रसूलल्लाह मेरी माँ के ईसाले सवाब के लिए कुछ देना चाहते